रहने दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे तुम यहाँ क्यों लाए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? नौजवान, आज कारा तुम्हारे गर्म खून से अपनी प्यास बुझाएगा। भाई, बाहर कुछ लोग लाश लाए हैं। लाश? किसकी है ये लाश? किसी अनजान आदमी की लाश है। ये चौथी लाश पड़ी मिली है यहाँ से। यहाँ से दूर सुनसान इलाकों में ये लाशें कभी झाड़ियों में तो कभी झील पे तैरती हुई मिलती हैं। इस इलाके के किस्से तो हम बाप दादा के ज़माने से सुनते आए हैं। मगर इन्हें मारता कौन है? एक चलावा जो सुनसान इलाके में जान लोगों को मिलता है और उनको अपनी बातों में उलझा कर अपने साथ ले जाता है और उनको साथ ले जाने के बाद उनका खून चूस कर वापस छोड़ देता है। भाई, ये सब बनी बनाई बातें हैं। मैं आजकल के दौर में जिन भूत छलावे पर यकीन नहीं रखता। यकीन कीजिए सर, छिलावे होते हैं। क्या किसी ने आज तक उन्हें देखा है? मैंने देखा है। आज से कुछ साल पहले मैं उस इलाके से वापस आ रहा था। मैंने झाड़ियों के पीछे एक काले लिबास वाले लड़के को देखा, जिस देखते ही देखते वो चिमगादड़ बन के मेरे चेहरे पे चिपक गया, मुझे जख्मी कर दिया। मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा है भाई। अगर ये कहानी हकीकत है, अगर इस तरह का कोई भी चलावा सुनसान इलाकों में घूमता है, तो मैं इसकी तलाश जरूर करूंगा। तलाश करोगे तुम? क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? ओहो, मुझे कुछ नहीं होगा भाई। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मगर तुम जानबूझकर ये खतरा क्यों मोल लेना चाहते हो? भाई, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान खतरे में डालकर हमेशा दूसरों का भला किया है। इसीलिए आप बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा। अब मैं जाऊंगा तो दूसरों का वहम दूर होगा ना। चलें ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूँ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसका मतलब उन सब लोगों ने सच बताया था। इस घर में आप अकेले रहते हो? अगर आप चाहो तो इस घर में आज की रात आप रुक सकते हो। ये कमरा तो बहुत... ये मेरा बेडरूम है। आपका बेडरूम वाकई बहुत खूबसूरत है। तो मेरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली आपने? तुम भी कातिल, हम भी कातिल, तो अब वक्त क्यों जाया करते हो? आओ मिलकर नमाज अदा करें। औज़ुबिल्लाहि। बदसास, मैं ये जानता था कि तुम इंसान नहीं हो, चलावे हो। कारा, तुम्हारा जिस्म खत्म हुआ, पर तुम्हारी रूह अभी भी मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हें एक नया जिस्म दूंगा, उसी लड़के समीर का जिस्म। समीर, समीर, उठो यार, टाइम देख क्या हो गया? उठ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ... तुम तो मुझसे इजाज़त लेकर रवाना हो गए थे।
भाई मुझे लगता है मैंने कोई बुरा ख्वाब देख लिया। चलो कोई बात नहीं, फ्रेश हो जाओ, इस टॉपिक पे बाद में बात करते हैं। ठीक है भाई, मुझे भी किसी काम जाना था ज़रूरी। चलो ठीक है। समीर, न जाने क्यों मेरा दिल एक अनजाने खौफ से घबरा रहा है। तुम आज सफ़र पर मत जाओ। ये आपकी मोहब्बत है भाई साहब कि आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं, लेकिन मेरे साथ मेरा दोस्त शिरोज भी तो है। मैं अपना ज़रूरी काम ख़त्म कर कर जल्द ही वापस आ जाऊंगा, और वैसे भी भाई हाफिजाबाद है ही कितना दूर। क्या हुआ शिरोज, बाइक क्यों रोकी है? यार देखता हूँ। लगता है प्लग शॉर्ट हो गया। सामने घर है, तुम रुको, मैं देखता हूँ शायद कोई मदद मिल जाए। ठीक है। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। समीर, समीर, यार समीर कहाँ चला गया? समीर, यार शिट, समीर अब गायब हो गया। समीर, समीर, समीर क्या हो गया तुम्हें? समीर, कौन है आप? ये लड़का मुझे एक भयानक हादसे में मिला। इसकी हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं इसे मौत के मुंह से बचा कर लाया हूँ।
शहरोज़, समीर का ख्याल रखना। जी भाई। अच्छा नौकर, अब मुझे इजाजत दो। नहीं आसिफ, समीर को आपने एक नई ज़िंदगी दी है, अब उसकी देखभाल भी आप ही करेंगे। मैं देखिए, मना मत कीजिएगा। अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं यही रहूँगा। मेरा साया हमेशा समीर के साथ साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। फराज मियाँ, किधर गायब थे आप? बस साहिब माँ बहुत बीमार थी, वरना मैंने जल्दी आ जाना था। आप पहले बता देते, मैं इतना परेशान हो गया था। अब कैसी हैं आपकी वालदा? बस जी अल्लाह पाक का करम है, अब बहुत बेहतर है। चलो शुक्र है। अगर पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझसे बिला झिझक मांग लेना। बड़ी मेहरबानी साहिब। साहब, समीर साहब कहाँ हैं? मैं उनसे भी मिल लूँ। वो अपने कमरे में है, उसकी तबीयत नहीं ठीक, और उससे ज़्यादा तंग मत करना। जी बेहतर साहिब। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो समीर के बारे में? मेरी बात का यकीन कीजिए भाई साहब, उसका रूहानी इलाज करवाइए, नहीं तो उसको किसी फकीर या पीर को दिखलाइए। ये तुम क्या कह रहे हो? भाई साहब, उसके ऊपर कोई शैतानी साया है, कोई साया।
कारा किसी को भी मत छोड़ो। मैं तुम्हारी मौत का बदला इन सब की मौत से लूंगा। मैं इनके घर को ऐसा नापाक करूंगा कि ये चाहते हुए भी इस गंदगी से नहीं निकल सकेंगे। मैं समीर का जिस्म हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें सौंप दूंगा। भाई मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपके घर में बहुत सी अजीबोगरीब हरकतें देखी हैं। मैं जानता हूँ शिरोज, तुम अपने दोस्त की वजह से बहुत परेशान हो, मगर इन बातों का क्या मतलब है? भाई मेरे कहने पर एक बार समीर का रूहानी इलाज करा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है तुम समीर की बातों से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो। मैं तुम्हारी बातों पर गौर करूँगा। समीर साहब खाना ला के टेबल पे आ जाए। समीर साहब, राज दरवाजा खोलो, क्या हुआ तुम्हें? आज बहुत खुश लग रहे हो नौबार। बस आसिफ मियाँ, बात ही कुछ ऐसी है। समीर अपने इंटर के इम्तिहान में पूरे कॉलेज में से फर्स्ट है। ये खुशी की बात ही है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। मैंने उससे वादा किया था कि अगर वो इस दफ़ा अच्छे नंबरों से पास हुआ तो वो जो तोहफा मांगेगा मैं उसे लेके दूंगा। तो फिर पूछिए ना उससे क्या चाहिए उसको इनाम में। हाँ, मैं पूछता हूँ उससे। हाँ बोलो शान। आपकी कराची से मैडम रवीना की कॉल आई थी। माशाल्लाह अब उनके घर के हालात बहुत बेहतर हैं। चलो अल्लाह पाक का शुक्र है। उन्होंने आपको दावत पर बुलाया है। आप उनको मना कर दो, मुझे लगता है कि अभी दावत पे जाना मुनासिब नहीं। मगर क्यों आप ही? बहुत जल्द मेरे पास एक केस आने वाला है। मुझे लगता है कि इस दफ़ा हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप ही आपको फिर से कोई इल्हाम हुआ है? तुम यही समझ लो, बस अल्लाह पाक हमेशा अपनी रहमत हम पर रखे। एक दूजे दा कदे ना दिल तोड़िए, हाँ तोड़िए। कुछ दूध मेरे लिए भी रखा है कि सारा खुद ही पी गए हो? सब्जी लेकर आया हूँ, अंदर रखने जा रहा हूँ। एक कप चाय मुझे भी बना दोगे? मैं तुम्हारा ही इस घर का नौकर नहीं हूँ जो तुम इस तरह हुक्म चला रहे हो मेरे पे। तो नाराज क्यों हो रहे हो? नौबर भाई घर पर है? नहीं, वो ऑफिस से नहीं आया अभी। तो फिर घर में कोई नहीं है क्या? समीर है घर पे, अपने कमरे में होगा। अच्छा ठीक है। शिरोज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब्जी लेकर आया हूँ। तो यार जाकर किचन में रख दो, तुम्हें किचन नजर आ रहा है। भाई राम से बोल, जा रहा हूँ। हर वक्त गुस्सा ही करता रहता है। दोस्ती के नाम पर ज्यादा ही सर पर चढ़ गया है तो शिरोज बदतमीज कहीं का। समीर के जिस्म पे तो अब तुम्हारा इख्तियार होता जा रहा है। अब तुम इनके रिस्क में ऐसी बेबरकती डालो कि ये लोग बेरोजगार हो जाए। भाई समीर का फिर से दूल्हा पड़ गया है। चले जाओ यहाँ से। समीर दरवाजा खोलो।
मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, कोई जिंदा नहीं रहेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। समीर, दरवाजा खोलो। समीर, समीर। नौबर भाई, अब क्या करें? तोड़ दे दरवाजा, तोड़ दे। तोड़ दे। समीर, समीर, समीर क्या हुआ तुम्हें? समीर, शरोज अपने रूहानी इल्म वाले से बात करो जल्दी। मैं भी करता हूँ। अब इस वक्त समीर बिल्कुल ठीक है। आप कौन? ये सब क्या हुआ? ये किसने किया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मुझे क्या याद नहीं? कुछ नहीं, तुम आराम करो। उसे कुछ भी याद नहीं। समीर की ये हालत कब से है? कुछ महीनों से, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को भी चेक करवाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। समीर को जिस्मानी नहीं, रूहानी इलाज की ज़रूरत है। आप मेरे भाई का रूहानी इलाज शुरू करें। अब मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। वैसे आप मुझे बता सकती हैं कि उससे मसला क्या है? मैं आपके घर पे ये सारी बातें नहीं कर सकती थी। आपके भाई पर शैतान का साया है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। रूहानी इलाज के अलावा इसका कोई हल नहीं। हमें ज़्यादा तफसील बताने की इजाज़त नहीं है। आप सोच समझ लें, फिर हमें बता दीजिएगा। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? बस मेरा भाई ठीक हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। ठीक है, मेरी कॉल का इंतज़ार कीजिएगा। मैं जल्द ही आपसे रब्ता करूँगी। जी बेहतर आप ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आपने इंतज़ार करने का क्यों कहा? क्योंकि मुझे वक्त चाहिए। ये काम मैं जितना आसान समझ रही थी उतना नहीं है। मतलब उस पर एक शैतानी साया तो है ही, मगर वो साया एक छलावा है। क्या? छलावा? जी हाँ, छलावा। मैंने नौबहार को मुकम्मल बात नहीं बताई थी कि उसके भाई के ऊपर काला इल्म हुआ है, पर मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। कैसी बात? मैंने इस्तिखारा किया है, पर जो आदमी मुझे नज़र आया है वो उनके घर पे ही मौजूद है। ये किस आदमी की बात कर रही हैं आप? ये वही आदमी है जिसने समीर पे काला इल्म किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? करना क्या है? बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, मगर उसे अच्छाई के सामने एक दिन झुकना पड़ेगा।
समीर, समीर, क्या खुदा, तूने मुझे डरा ही दिया यार। क्यों हंस रहे हो पागलों की तरह? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। कहाँ जाते हो सारा दिन? किधर गायब रहते हो और क्यों इस कमरे में बंद रहते हो सारा दिन? कोई तो वजह बताओ मुझे। भाई मुझे नींद आ रही है, आप जाएं यहाँ से। कल फिर उसी सुनसान इलाके से एक लाश मिली है। कुछ पता चला कौन था वो? सुनने में आया था समीर का क्लासमेट था वो। उस दिन तो समीर ने बड़े दावे से कहा था मैं पकड़ूंगा उसे जो लोगों का कत्ल करता है। कत्ल बहुत बेरहमी से किया गया था। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। सच कह रहा हूँ नौबर भाई, उसी सुनसान इलाके से एक और लाश मिली है। पुलिस उसकी इंक्वायरी कर रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप यकीन करें ना करें, और वो जो सुनसान इलाके से लाश मिली है वो समीर का क्लास फेलो की मिली है। क्या बकवास कर रहे हो तुम शिरोज? मैंने इन कानों से बातें सुनी है सबकी, और आप बेशक यकीन ना करो। कहाँ है समीर इस वक्त? आज फिर उस सुनसान इलाके में एक अजनबी की लाश मिली है नौबर भाई, और वो लाश पे बहुत से जख्मों के निशान थे और उसकी आंखें दहशत के साथ फटी हुई थी। नौबर भाई, किसी ने बहुत बेरहमी से कत्ल किया है उस भाई का। कुछ पता चला कि खून किसने किया है? यही तो पता नहीं चला भाई, लेकिन उस जगह पे मुझे एक घड़ी मिली है। ये वो घड़ी है जो आपने अपने छोटे भाई को पिछली सालगिरह पे गिफ्ट की थी। ये लो। नौबर भाई, इन लाशों से आपके भाई का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। नौबहार भाई आप? समीर, तुम कल फिर उस सुनसान इलाके में गए थे? जी। क्यों? ऐसे ही। वहां तुम्हें एक अजनबी भी मिला था। अजनबी? तुमने उससे दोस्ती की और आज उसी बंदे की लाश उसी सुनसान इलाके में खून से लथपथ पड़ी हुई मिली। खून? किसका भाई? उसी लड़के का जिसके साथ तुम फिर रहे थे। मैं तो किसी के साथ नहीं फिर रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, मैं कल किसी के साथ नहीं मिला। अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे तो तुम्हारी ये वाच क्यों वहां पड़ी मिली? मैं नहीं जानता भाई, मैं उस लड़के को नहीं मिला, मैंने उसे दोस्ती भी नहीं की, और उसका खून कैसे हुआ ये तो मैं जानता ही नहीं। और मेरी घड़ी वहां पर कैसे गई ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं जानता। मेरी बात का यकीन करें भाई, मेरी बात का यकीन करें। समीर, मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो, मगर इस दुनिया का क्या करें?
आखिर क्यों तुम इन बंद कमरों में पड़े रहते हो? क्यों रात को उन सुनसान जगहों पर जाते हो? आखिर क्या मिलता है तुम्हें? मुझे वो जगह पसंद है, समझे? ओहो शान भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे? हालात बहुत ख़राब हुई जा रहे हैं, रोज़ एक नया कत्ल। मुझे तो ये सब काम समीर के लगते हैं। तुम अभी बहुत छोटे हो इन बातों के लिए, और वैसे भी तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? समीर मेरा दोस्त है, लेकिन आज से पहले उसे मैंने इस तरह कभी भी नहीं देखा। तुम जानते हो कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। आप उसका रूहानी इलाज जल्द शुरू करो, नहीं तो मुझे लगता है वो पागल हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, हमें पता है कि हमने समीर का इलाज कैसे और कब शुरू करना है। ठीक है शान भाई, मेरा काम था बताना। अब मैं चलता हूँ, नौबर भाई ने मुझे चाय पे बुलाया है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नौबर भाई, आज मुझे समीर के पास रुकने दीजिए। नहीं शरोज, तुम्हारा अपने घर जाना ही बेहतर है। रुकने दीजिए ना भाई, इतने दिनों बाद तो शरोज ने बोला है। कारा, 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 कारा जागो। कौन कौन है आप? रोज इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? भाई अंदर समीर। क्या हुआ समीर को? बताओ। समीर अंदर बेड पर नहीं लेटा हुआ, लेकिन उसकी जगह सोफे पर कोई और लेटा हुआ, जो समीर वाले वो समीर नहीं क्या है। कह रहे हो आप? चलो देख। नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा। चलो आओ। आ जाओ समीर, बैठो यहाँ पे। भाई ने आपको बिला वजह ही बुला लिया अभी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानती हूँ समीर, तुम बिल्कुल ठीक हो, पर भाई की तसल्ली के लिए तुम्हें चेक कर लेती हूँ। जी। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और तुम उन सवालों को मुझे जवाब दोगे। जी अभी। अपने दिमाग को बिल्कुल खाली छोड़ दो, तुम्हारे दिमाग में किसी किस्म का बोझ ना हो और तुम्हारा पूरा ध्यान मेरी तरफ हो। इसकी तरफ गौर से देखो और अपना पूरा ध्यान इसकी रोशनी की तरफ रखना। देखते रहो, देखते रहो। अब तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं। अब तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। अब तुम सो रहे हो, सो रहे हो। अब तुम सो चुके हो, सो चुके हो। समीर, कोई पिछली बात याद करो। ये कमरा तो बहुत, ये मेरा बेडरूम है। आपका बेडरूम वाकई बहुत खूबसूरत है। बदसास, मैं ये जानता था कि तुम इंसान नहीं हो, चिल्लावे हो।
इस वक्त तुम कहाँ हो? उसी सुनसान इलाके में। मैं समीर नहीं, मैं समीर नहीं हूँ। सब मरेंगे, यहाँ पर सब मरेंगे। मैं नौबहार को और उसके सारे खानदान को मार डालूंगा। ये नामुमकिन है, क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। और ताज्जुब की बात यह है कि समीर के जिस्म से किसी और की आवाज़ आ रही है। आप रुकिए, मैं अभी घर आता हूँ। यार आधा घंटा हो गया, समीर अभी तक नहीं आया। यार तुमने उसे कॉल की थी कि हम आ रहे हैं? मेरी शिरोज से बात हुई थी, उसने मुझे कहा था कि समीर की तबीयत ठीक नहीं है। यार फिर तो हमें उसके घर जाना चाहिए था, उसको यहाँ क्यों बुलाया? मुझे शिरोज ने कहा था कि बाहर मुलाकात कर लो, घर में मिलना मुनासिब नहीं है। यार मैं तो इसलिए कह रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तो इस वजह से परेशान हूँ कि उसने कॉलेज के बाद रब्ता ही नहीं किया हमसे। अच्छा यार समीर को कॉल करो, वो कब तक आ रहा है? उसका नंबर तो काफ़ी दिनों से बंद जा रहा है। यार फिर शरोज को कॉल करो, बुलाया तो उसी ने हमको। हाँ करता हूँ कॉल। हाँ शिरोज कहाँ पर है यार? हम काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं तुम्हारा यहाँ पर। हाँ मैं समीर के साथ ही हूँ, आ रहा हूँ उसे लेकर। यार जल्दी आ जाओ यार भाई। बस हम अभी आए। ठीक है आ जाओ, आ रहे हैं वो। ठीक है। तुमने उनको क्यों बुलाया? मुझे असना गुफार की कॉल आई थी, वो आपसे मिलना चाहते हैं। और यार मिलने की बात अलग है यार, क्या तुमने उनको ये बताया मेरी तबीयत खराब है? तो हाँ बताया ना, आप कौन सी तबीयत ठीक है, और मैं उनको क्या बताता। और यार पता नहीं तुम सब लोगों को क्या हो गया यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक है, चलो बस अब बातें छोड़ो, आओ चले, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। समीर के साथ जो हादसा हुआ है उसका असर उसके दिलो दिमाग पर है। पता नहीं आपी, समीर को तो जैसे वो सुनसान इलाके ही खा गए। आप ना उम्मीद मत हो, मैं अल्लाह के हुक्म से समीर को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। आपी अगर आप कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाएं तो मुझे बहुत तसल्ली हो जाएगी। मैंने भी आपसे यही बात करनी थी। आपको समीर की ज़िंदगी से बहुत दूर जाना होगा। आपके होते हुए यहाँ मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। मगर मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है। अगर आपको समीर की ज़िंदगी बचानी है तो आपको यहाँ से जाना होगा। ठीक है, अपने भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं ये भी कर लूँगा। मैं आज ही कराची जाने के लिए कुछ करता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, अब समीर को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। क्या हाल है गफार भाई? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? सुनाओ। और सुनाओ क्या हो रहा है आजकल? हम तो ठीक है, अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाओ, आपकी तबीयत का ही पूछने आए हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम तो ठीक हो ना? मुझे क्या होना है यार, पता नहीं भाई कोई मसला है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो यार, बैठो बैठो गफार भाई बैठो। क्यों भाई शरोज, तुम तो कह रहे थे कि समीर की हालत ठीक नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ, समीर इस चीज़ को नहीं मानता। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो 9 बार भाई को फ़ोन करके पूछ लें। और यार इसकी बातों को छोड़ो, इसने तुम्हारा मीटअप भी खराब कर देना है। अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या खाओगे पियोगे? कुछ भी नहीं यार, हम तो बस तुमसे मिलने आए हैं। अरे यार ऐसे कैसे यार? गफार भाई आप बताओ यार, क्या खाएंगे पियेंगे? कुछ भी नहीं, कॉलेज के बाद हमारा मिलने का दिल भी नहीं किया। यार अब क्या बताऊं तुम्हें गफार भाई, हालात ही कुछ ऐसे थे यार। और तुम्हारा नंबर क्यों बन जा रहा है? यार मोबाइल की बैटरी का इशू है यार। यार भाई ऐसा कौन सा जरूरी काम है यार जो आप मुझे भी नहीं बता रहे? समीर मेरा जाना ज़रूरी है, कुछ दिनों की बात है, मैं वापस आ जाऊँगा। यार भाई मुझे नहीं मुनासिब लग रहा है यार, मत जाओ। समीर मेरा जाना ज़रूरी है, वरना मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाता, बताओ मुझे। और शिरोज, समीर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। जी भाई रख। ओके समीर, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़।
है आसिफ, फिर मुझे इजाज़त दे, मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, समीर का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तुम बेफिक्र हो नौबार, समीर का ख्याल मैं खुद से भी ज़्यादा रखूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ओके, फिर मुझे इजाज़त दें। चलिए भाई। क्या हुआ शरोज, चला क्यों रहे हो? मैंने अभी इधर किसी भयानक आदमी को देखा है। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, कोई नहीं था मैं कमरे में। ये तुम्हारा वहम है, सो जाओ। एमी वहम हुआ है? ये क्या बात हुई? मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। ओहो, ये होता क्या रहा, खाम मैं डर गया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है नौबार? अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो मुनीर। तुम सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। और क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, बस इधर कराची आया हूँ, थोड़ा काम था इस वजह से। खैरियत है नौबार? बड़े परेशान से लग रहे हो तुम आज मुझे। कुछ नहीं मुनीर, समीर की वजह से परेशान हूँ, पता नहीं किस हाल में होगा। मैं जानता हूँ समीर तुम्हारा भाई है, मगर परेशान मत हो। खुदा की ज़ात बहुत अजीम है, एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि समीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे यकीन है तो इसलिए यहाँ पे आया हूँ ना। बेशक उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे नौबार। आमीन। क्या कह रहे हो तुम शरोज? होश में तो हो? हाँ आप ही, मैं होश में हूँ। मेरी बात पे यकीन कीजिए, वो समीर इंसान नहीं है। ये तुम्हारा वहम है। वहम नहीं आप ही, हकीकत है। उसका चेहरा बदल चुका था। इंसान के चेहरे के बजाय उसका चेहरा शैतानी चेहरा था। तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया है। धोखा तो आप खाओगी आप ही। मैं आपको आने वाले खतरे से आगाह कर रहा हूँ। समीर एक खौफनाक मौत है, आहिस्ता आहिस्ता सबको अपना शिकार बना लेगा, यहाँ तक कि वो आप भी मारी जाओगी। तुम पागल हो गए हो शरोज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम पता नहीं उस बेचारे के पीछे क्यों पड़े हुए हो। कौन बेचारा? समीर तो उसी एक्सीडेंट में मर चुका है। उसके भोले भाले चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, और घर से क्यों आ गए तुम? मैं अब एक मिनट भी वहां नहीं रह सकता, वहां शैतान का साया है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं इसलिए तुम्हें वहां छोड़ के आया था? भाई मैं अपनी मौत को खुद दावा दूं, आप मेरे बारे में भी तो सोचें। तुम वापस जाओ, मैं आप ही से बात करता हूँ, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मैंने उनसे भी बात की थी, लेकिन वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। ठीक है भाई। हाँ जी, आ गए वापस? आ तो गया हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उसके कमरे में नहीं सोऊंगा। फिर कहाँ सोओगे तुम? मैं इस सोफे पर सो जाऊंगा, समीर के साथ नहीं सोऊंगा। समीर की हालत कब तक ठीक होगी? मुझे खुद इस घर से खौफ आने लग पड़ा है। वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? इन सारे हादसों के पीछे उस आसिफ का हाथ है। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ जी, अब पूरी बात सुन लो पहले। जब मैं पहले दिन यहाँ पे आई थी तो मुझे उस वक्त ही पता चल गया था कि ये सब काला इल्म है और ये आसिफ कर रहा है। आप सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा लगता था। आसिफ कोई ना कोई खेल ज़रूर खेल रहा है। आज रात उसके लिए बहुत ख़ास है, उसके पास काले इल्म की बहुत ज़्यादा ताकत है। तो आज हम उसके काले इल्म पर काबू पा लेंगे? नहीं, आज रात वो समीर की बलि देने वाला है और हम उसका ये चिल्ला पूरा नहीं होने देंगे। ओ मेरे खुदाया, समीर तो उसके काबू में है, वो उसकी बलि क्यों दे रहा है? ताकि वो समीर का जिस्म हमेशा हमेशा के लिए अपने छलावे को दे दे। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें उसको रंगे हाथों ही पकड़ना होगा, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। समीर, तुम इस वक्त मेरे काबू में हो। तुम वही करोगे जो मैं चाहूँगा।
आज की रात मैं तुम्हारी बलि दूंगा और कारा फिर से जन्म लेगा। नमक हराम कमीने, आज तेरा असली रूप भी देख लिया है। तू इंसान नहीं शैतान है। शैतान नहीं, शैतान का पुजारी। तुम धोखेबाज हो, तुमने सबको धोखा दिया है। धोखा तो मैंने अपना बदला पूरा करने के लिए दिया था। बदला? कैसा बदला? समीर ने मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की और उसने मेरे कारा को मार डाला, और अब तुम सब आ गए हो मेरी रुकावट बनने। शरोल, इसके कपड़े झाड़ो। मगर वो तो बेहोश था। उसे मेरे सामने लेके आओ। आसिफ कमरे में नहीं है। कहाँ गया वो? पता नहीं। वो मौका देखकर यहाँ से भाग गया है। अब समीर को उठा के बेड पे ले जाओ। मेरे भाई तो ठीक हो गया। भाई आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? बस यार अल्लाह को यही मंजूर था। आसिफ किधर है? आसिफ नहीं नजर आ रहा। उसी ने तो सब कुछ किया था। आसिफ ही वो आस्तीन का सांप था जिसने आप सबकी खुशियों को डस लिया था। समीर पर काला इल्म करने वाला इंसान भी वो आसिफ ही था। उसी ने समीर पर अपना काबू पाया हुआ था, जिसकी वजह से वो सुनसान इलाकों में भटकता था। आप ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे भाई की जान बचाई। ये सब मेरे अल्लाह ताला की रहमत है। खुदा सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।